नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल राइज ऑफ भारत। और आज लेके आया हूँ शोएब चौधरी का एक वीडियो। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रेसिडेंट बने यूएसए के, उन्होंने कहा न पाकिस्तान को एड दूंगा न बांग्लादेश को एड दूंगा। अल्लाह तौबा। सबसे पहले तो मुझे बताइए, जो खबर सुनी है आपने, ये मैं खबर नहीं दे रहा, पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो रही है और खास तौर पे पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नलिस्ट इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने जैसे ही ट्रंप आया, हम तो खुशियां मना रहे थे कि जी ट्रंप जीत गया, ट्रंप आएगा तो पता नहीं पाकिस्तान में बड़ा चेंज आ जाएगा लगता है। लेकिन ट्रंप आया, उसने एड ही रोक दी। क्या कहना चाहेंगे? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। पहली बात तो ये है कि ट्रंप के आने की खुशी अल्हम्दुलिल्लाह हमने नहीं मनाई। अच्छा ठीक है, ना हमें उधर किसी के जाने का गम है और ना उधर किसी के आने का गम है। क्यों? उधर जो भी आएगा वो मुसलमानों के लिए ना नुकसानदायी है। अच्छा गंवारों के मुखिया। ठीक है। और दूसरी बात आपने कहा कि उन्होंने हमारी मिलिट्री एड रोक दी है और खबरें ये आ रही हैं, बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं। लेकिन पहली बात तो ये है कि मैंने ऐसी कोई खबर सुनी नहीं है। अच्छा ठीक हो ठीक है, ऐसी कोई खबर नहीं है कि उन्होंने हमारी मिलिट्री एड बंद कर दी हो या ठीक है। यूएसए एड जो आप कह रहे हैं बांग्लादेश की उन्होंने बंद की है। है। अगर वो बंद कर भी देंगे तो हमारा क्या जाता है? अच्छा। करते बंद। तो फिर बाहर ऐसे में तो जाए। आपको ये भी कहना चाहिए कि हमारा क्या जाता है, हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, हम वर्ल्ड बैंक से पैसे नहीं लेंगे, वो हम तो क्यों कर्ज है ना, एड वो होती है ना, उसने एड वापस थोड़ी ना लेनी है। वो तो कर्ज है, कर्ज तो वो वापस लेते हैं और डबल लेते हैं पैसे। अच्छा वो अगर तो let's- कर्ज है ना। चले ये अच्छी बात है, अगर बाहर ऐसी में जाए हमारी एड बंद करता है, बंद करे, हमें उससे क्या एड की फर्क जरूरत पड़ता नहीं है। क्या? नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। हमें भूख कौम को भी भिखारी बनाया हुआ, बेजमीर किया हुआ, किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है। हम तो उस नबी अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं कि जिन्होंने पेट पर पत्थर बांध लिए थे। अच्छा तो हम गैरत वाले हैं, ठीक गैरत है। नहीं है, हमें एड की जरूरत नहीं लेकिन है। हमारे अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद कि मांगने आया। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जो प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं पे जाके कहते हैं कि बैंक अकाउंट जो की जो या वो हम जो भीख नहीं मांगने आए, हेल्प लेने आए हैं, जिनकी तो वो फितरत ही भिखारी हो वो कैसा कर सकता है? इन्होंने तो कौम की तर्जुमानी करनी होती है और जाके तो भीख वही मांगने तो लग प्राइम जाते हैं। मिनिस्टर है, एक साइड पे कहते हैं हम गैरत बदकिस्मती है ना, वो बदकिस्मती है ना। अच्छा चले, ये एक बात तो होगी। मुझे ये बताएं, क्या वजह समझते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, हाँ, हो इसके रहे हैं। ऊपर आप क्या कहना बिल्कुल हो रहे हैं। चाहिए? और इसका क्या फायदा क्या नुकसान, और किसको फायदा किसको नुकसान है, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, या किसे नुकसान है? देखें, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलेशनशिप है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रहे हैं। अच्छा ठीक पिछले है, दिनों नजर भी आ रहा है। हाँ, पिछले दिनों उनके जर्नल्स भी आए हुए थे इधर। हाँ हाँ बिल्कुल, मुलाकातें भी हुई हैं। पाकिस्तान से भी और खबरें उन्होंने दी अपनी थी, ऑर्डिनेंस, ISI असला ऑर्डिनेंस का जो है ना जी। वो कोई फैक्ट्री है, उन्होंने ना वो कंट्रोल भी पाकिस्तान के कुछ ऑफिसर्स को दिया है। अच्छा ठीक है। और उससे जो है ना एक बंदे को आग लगी हुई है। ठीक है, एक मुल्क को। पाकिस्तान से, अच्छा मुल्क को, हाँ, एक मुल्क को आग लगी हुई है। किसे बताएं आप ये बात? है, ये हमारे साथ ही बॉर्डर है उसका, इंडिया का। ठीक है, उसको आग लगी हुई है। नहीं, उसका इधर कोई में- एक बंदा नहीं है। नहीं, ये सुनिए नहीं, एक मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुने, सुनिए। आप पहले सुनाए। उसका कोई एक बंदा बता दो जो इस वक्त सुकून में हो। अच्छा उनका छोटे किसका? से छोटा यूट्यूबर से लेकर ना, एक हाँ। छोटा से छोटा मीडिया से लेकर उनके आर्मी चीफ तक को आग लगी हुई है। उनको नींद नहीं आ रही इंडिया है। के आर्मी हाँ चीफ? जी, कि इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट, इतने ज्यादा पैसे, इतना कुछ करने के बावजूद हमने पूरा कंट्रोल संभाले रखा था वो हसीना वाजिद के जरिए। हाँ। वो उस पर बांग्लादेश पर अभी हमारे हाथ से निकल रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोबारा दो भाई इकट्ठे हो रहे हैं, ये कैसे मुमकिन कैसे है? वो नींद मतलब बावले हुए पड़े हैं। ठीक है, अच्छा, हमको सिखा रिया है। यानी इनका ये कहना है कि इंडिया का जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितना भी मीडिया है, रो रहे हैं। नहीं इसकी आप ये कह रहे हैं ना रो रहे हैं, मेरे पास तो कोई ऐसी अथेंटिक खबर नहीं आई। क्या? अच्छा ये भाईजान हमेशा ये कहते हैं मैं दिखा देता हूँ, आज आप दिखाएं। नहीं चले दिखाएं। अच्छा, मैंने दिखा दिया तो फिर आप दिखा होंगे नहीं नहीं, मेरा मुंह क्या, मैं तो सवाल कर रहा हूँ, देखने वालों को पता देखने चलेगा वालों ना, को देखने वाले कमेंट करेंगे। चले दिखा दिया। देखते हैं कि आप जो लोग इन्हें पहले कभी वीडियो में देखा हुआ, ये हमेशा कहते हैं मैं दिखाता हूँ फिर हाँ, कहते हैं कि मैं दिखाऊंगा। अभी दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दिखाएं दिखाएं। ठीक ठाक ठीक सर, आप ठाक है, सुनाएं। मैं भी ठीक ठाक। बात ये हो रही है, डिस्कशन ये हो रही है कि बात सुनी है सर। हाँ सुनिए ये। अच्छा चलें जी, पहले इनका सुनते हैं, ये दिखाएं, लाएं दिखाएं आप, ये देखें, दिखाएं। ये इंडियन मीडिया ही है ना, हाँ ऊपर चैनल का नाम भी है। ठीक है, ये सब कुछ है। चले मैं इसे प्रॉपर लगाऊंगा। ये आपको मिल गया है। अब आपने अपनी ऑडियंस को दिखाना है ये सब कि वो किस तरह रो रहे हैं इंडिया। नहीं, देख रहे खबर ना? दे रहे हैं, ठीक मुझे है, रो खबर रहे दे हैं। रहे हैं, रोना ही होता है ना। चले, इसके और ऊपर उनके पास बात खबर ही कोई नहीं चले, है, आए, और बांग्लादेश ही रह गया उनके पास, या इंडिया पाकिस्तान ही रह चले गया। मुझे एक सवाल बताएं, ये प्रॉपर हम इसका क्लिप लगाएंगे, मुझे मुझे पूरी मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप दिखा देना अपनी ठीक हो audience गया, को, मैं ठीक है? दिखाऊंगा, फैसला ऑडियंस करेगी। मुझे भाई इसे कहते हैं जाहिलों का सरदार या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का टॉप मोस्ट स्टूडेंट। मैंने तो नहीं देखा, मैं डेली न्यूज़ चैनल देखता हूँ, किसी भी न्यूज़ चैनल में किसी भी डिस्कशन हुई है बांग्लादेश का, कोई
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कह रहा है, असला फैक्ट्री यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, आर्म्स फैक्ट्री, उसको पाकिस्तान को सब हैंड ओवर कर दिया। भाड़ में जाओ पाकिस्तान, भाड़ में जाओ बांग्लादेश, इससे हमें क्या करने का है? और तुम बोल रहे हो रो रहा है। अरे तुम पर कौन रोए भाई? एक भिखारी दूसरा भिखारी को मिलेगा तो क्या हम रोएंगे? करोड़पति रोएगा? अकल से काम लो, दोनों तो कटोरा लेके घूम रहे हो। बांग्लादेश अगर चलना है तो भारत का सपोर्ट जरूरी है उसे, वो तो कहीं नहीं जाएगा। तो क्या पाकिस्तान से उड़ के आके उसकी सपोर्ट करेगा? पहले खुद तुम्हारे कटोरे में चावल नहीं है और तुम सोच रहे हो उसको चावल दो। समझ रहे हो ना मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? ये खुद भीख मांग रहे हैं पाकिस्तानी, अब ये उड़ रहा है ये जाहिलों का सरदार। अरे कोई एक चैनल पे पैनल डिस्कशन हुआ होगा, किसी यूट्यूबर का वीडियो नहीं देखा है मैंने इसके बारे में जिसने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में बताया, किसी ने नहीं किया। और ये आर्मी चीफ का बात कर रहा है। कौन सा आर्मी चीफ? आर्मी चीफ इस मामले में इंटरफियर ही नहीं करता। बात बताएं भाई। मीडिया की बात कर रहे हैं, पहले हम अपने मुल्क की तो करें जिसको हमने बेगुनाह और सब कुछ किया। वो इसराइल का एजेंट था, इंडिया का एजेंट है जो जेल में है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आप मुझे बताएं इमरान खान वो किसका एजेंट है? मुझे बताएं आप। वो कह रहे हैं इमरान खान इंडिया के एजेंट है या अमेरिका का इसराइल के एजेंट है? जिसको आपने अंदर क्या, पहले आप अपने मुल्क की तो करें, हम दूसरे मुल्क की तरफ भागे हैं। वो तो हमारे मुसलमान है, वहाँ तो इंडिया का तरफ रहा है। यहाँ पे पूरा मुल्क तरफ, या मार्केट में भी आप देखें गरीबों के पट्टे लगे हुए हैं। ये चीज भी आप गौर करें ना, इंडिया तो बहुत दूर है। ठीक है, क्या बढ़िया था गुरु। आप बताएं उसकी सजा कहाँ दी है? क्या सबक है? इमरान खान किसी काम भी की दी आपने? आप इंडिया की तरफ आपने पकड़ना है। ये आपने पहले ये भाई ठीक है। जैसा कि ये भाई कह रहे हैं ना कि इंडिया को आग लगी हुई है। भाई इंडिया को किस चीज की आग लगेगी? इंडिया की तरक्की देखी है आपने? म्यूजिक। भाई इंडिया को क्यों आग लगेगी? असल में तेरे पिछवाड़े में आग लगी है। इतना जल के खाक हो रहा है ये। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? अगर पाकिस्तानी देख रहे हो तो इसका मतलब नहीं समझेंगे वो। कहाँ करोड़पति, कहाँ भिखारी पाकिस्तान? कहाँ वर्ल्ड की टॉप 3rd इकोनॉमी और कहाँ वर्ल्ड का क्या बोलूं अभी, भिखारी से बड़ा भिखारिस्तान पाकिस्तान जो कटोरा लेके घूमता है। पहले मौलाना साहब मेरी बात समझ से सुन लो। ये डोनाल्ड ट्रंप को आपने देखा क्या? वो सदर बना है, तो वहाँ पे हमने देखा लाइन में सबसे पहले जो इंडिया का वजीर खर्चा है वो बैठा हुआ था। अब बोल। और बाकी दुनिया को भी पता है, हमने फ्रंट पे वो बैठा और बाकी दुनिया के सदर जो है वो दूसरी लाइन में बैठे थे। हमारी बात करें, हमारे मिनिस्टर का हमारे मिनिस्टर को उन्होंने करीब ही नहीं आने दिया। गजब बेइज्जती है। इसके ऊपर प्रॉपर बात करेंगे कि एक से दोस्ती लगाने के चक्कर में, सुपर पावर से दोस्ती लगाने के चक्कर में अपने हिमालय से ऊंचे दोस्त चाइना को क्या हम नाराज करने जा रहे थे? क्या वजह बनी? और फिर भी हम उस स्टेज तक, उस पोजीशन तक नहीं पहुंच सके जहां पे हमें पहुंचना चाहिए था या जहां पे हमें बैठना चाहिए था। हमें तो सेरेमनी में शायद प्रॉपर मौका भी नहीं मिला। आपने अच्छा, क्या अमेरिका साडा प्यो नहीं भाई अब सब लोग भिखारियों को फ्रंट रो में, सेकंड रो में बिठाने लगेंगे तो कैसे होगा? अगर आपके घर में दावत हो रही है तो क्या सब जो भिखारी बाहर ठहरे हुए रहते, टेंट के बाहर, फंक्शन हॉल्स के बाहर, क्या उनको लाके फ्रंट रो में बिठाओगे? उनको तो खाना तभी दिया जाता है जब सब देश का खत्म हो जाता है। तो ये है अहमियत। भिखारियों सुधर जाओ। हमने क्या है, भाड़ में जाए, हलफ उठाए ना उठाए, हम उसके गुलाम। हम लाखों डॉलर वो पैसे हमसे, हम उनसे कर्ज लेते हैं, वो हमसे लेते हैं। हमारा मुल्क क्या ट्रम्प के हल्फ, अगर हम नहीं लेने गया उसकी, वो क्या उसने तकरीब हल्फ बर्दारी उसके अंदर नहीं गए हम, एक हो जो नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं ना। क्यों आप ये ना, नहीं मुझे अब हम अगर नहीं ट्रम्प की वो शामिल हुआ, उसकी शिरकत नहीं की, उसकी जो इवेंट था, तो हम मर जाए। इसे मैनिपुलेशन तो जाना ही जाना, इंडिया का वो प्यो है, उसने जाना ही जाना है। इंडिया को आपकी बात
कमाल है। एक मिनट, इंडिया मुझे की पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट आया आगे। बांग्लादेश में जो तबाही थी वो मुझे मौका दे, मुझे मौका दे। ट्रम्प कौन है? प्योर साडा भाड़ में जाए ट्रम्प, मुझे मौका चूड़ा है वो। ये मिस इंफॉर्मेशन हमारे होती लिए है। हम आप ना ये कभी कह- खुश हुए मुझे ट्रम्प मौका जाने दे। से, ना बाइडेन के जाने। एक वो भाड़ में जाए ट्रम्प, एक मिनट, और भाड़ में जाए अमेरिका। भाईजान ये कह रहे हैं कि भाई हमें जरूरत ही नहीं थी जाने की, इंडिया तो इसलिए क्या कि इंडिया की जरूरत थी इंडिया को। भाई मुझे उन्हें इनविटेशन दिया क्या उनके फॉरेन मिनिस्टर को? हमने लाखों डॉलर की टिकट, जो खबरें आ रही हैं, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, खबरें आ रही हैं कि हमारे मिनिस्टर लाखों डॉलर्स की या बहुत डॉलर्स की टिकट खर्च करके वहां गए, फिर भी उन्हें वहां पे सरमनी में एंट्री नहीं मिली। वो तो शर्मनाक शर्मनाक। या तो बहुत जाती साल ना, मिली यार। नहीं, या तो जाती ना, हम कहते हैं हमको तब ये बात उन्होंने करते बुलाया हैं नहीं का बाप था, लग सर उन्होंने बुलाया नहीं था, ये नहीं ऐसे खुद बुलाया, चले गए थे। नहीं बुलाया, क्यों गए? वो इनकी मर्जी है, नहीं बुलाया भाड़ में जाए। हाँ, हमें नहीं, क्या है, ठीक है। हम हमारे बाजू में दर्द लेकिन इंडिया को भी तो देखो ना, इंडिया का वजीर और इंडिया का वजीर खारजा वो जयशंकर है ना, हाँ। उसकी मैंने एक वीडियो देखी है, क्या? वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर तक, बात वो बताओ। दिखा देता हूँ। उसको एक मैडम कह रही थी कि आप थोड़ा पीछे हो जाएं या पता नहीं, उसको निकाल रही थी बाहर, लेकिन वो हाथ ही छुड़ा रहा था। वो पूरी मेंशन हुई है वीडियो यार, ये वो इतनी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। अब क्या बताऊं मैं इन जाहिलों के बारे में। ये फेक वीडियोस जो बनाते हैं जिसका कोई मैटर नहीं होता है, या जो बनाते हैं 30 सेकंड 60 सेकंड्स के रील या मीम्स, उसको देखकर कह रहा है ये इनका दिमाग इतना इतना ही है, गोबर भरे हुआ है। सोशल वो छोड़े, अच्छा। अगर वो अमेरिका की चला जाता है, फर्ज चला करो, भी जाता वो है। अमेरिका के चला गया, उसकी वो हलफबरदारी में हाँ। चला गया, ठीक है। उसको फिर दर्द क्यों है? अच्छा, अमेरिका उसके साथ है, फिर क्यों रोता है वो? बांग्लादेश और पाकिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान इकट्ठे हो जाते हैं, अमेरिका उसके साथ है, यूरोप उसके साथ है, अच्छा। चाइना, चलो चाइना उसके साथ नहीं, और भी मुल्क उसके साथ है। इतना सब कुछ हमें इंडिया के साथ होने के बावजूद फिर भी वो आए रोज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, आए रोज पाकिस्तान के खिलाफ रोता रहता है। वो चीज वो कर रहे हैं, वो ये मुझे कर रहे बताएं, हैं। मैंने अभी आपने सवाल- जो मैंने आपकी न्यूज सुनाई है, हाँ। इसके अंदर वो पता क्या कह रहे हैं? हाँ। वो कह रहे हैं जी वो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोबारा से इकट्ठे हो रहे हैं, हाँ। वो खतरा है, वो फलान है, वो अपने जो नाम है अपने हीरो के, जो इस्लामी हीरोज हैं, ठीक है। उनके नाम दोबारा से अपनी दीवारों पर लिख रहे हैं, एक दोबारा से जिहाद का वो जो निजाम बना रहे हैं। मैंने वो भी कहा खुश होना हमारे चाहिए। एक ना ठीक है। खुश हमारे होना एक चाहिए। आर्मी के अफसर वहाँ गए जा रहे हैं ना, एक हाँ। आर्मी के अफसर है बांग्लादेश जा रहे हैं। बांग्लादेश जा रहे हैं, उसकी वजह से रो रहे हैं। एक मिनट, भाई की तरफ आते हैं। भाईजान मुझे ये बताएं, इन्होंने जो बातें की, इनका हक है अपनी ओपिनियन आगे रखने का, मेरा हक है सवाल करने का। ये भाई ने भी बातें की, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन अगर बेहतर होंगे तो किसी कंट्री, खासतौर पे अगर इंडिया की बात करें, उन्हें परेशानी होगी? पहले नंबर पर क्या तो उन्हें मौका दें? बांग्लादेश और जो पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर हुए हैं, हुए हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें इंडिया को कोई ऐसा नुकसान नहीं होने लगा, ठीक और है। ना यूएसए को कोई ऐसी मतलब कोई टेंशन है कि ये इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक पहले है। ही छोटे छोटे एक मिनट, उन्हें मौका दें, मौका दें। पहले ये इतने एडवांस कंट्रीज नहीं है, ये जी, पहले जी। ही अमेरिका से IMF से इनको फंड मिलता है, तो ये मुल्क चलता है। ठीक समझदार हैं आप। हो गया। और जो बाकी बांग्लादेश है, बांग्लादेश को वो सपोर्ट करते हैं इंडिया वाले, ठीक है, तो पहले करते थे, अभी तो उस तरह रिलेशन इंडिया और बांग्लादेश जी, जी। में नहीं है। और बिल्कुल भी इससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक जैसा है। ये भाई कह अच्छा, रहे हैं। मुझे कोई बताएं। फर्क नहीं पड़ने वाला। सवाल लिया, जवाब किसने चलें, लेना आप या दें। खुद देना आपने? नहीं, नहीं, आप मैंने मेरा देना। सवाल और हाँ, कर दें। हाँ। वो बाद में करिएगा। चलें। अब इनका सवाल है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ने इंडिया वाला। को कोई अगर फर्क- उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो वो रोते क्यों है? वो खबर उनके दे आदमी रही ठीक हो, खबर कौन सा होता है यार? खबर है होने वाली अच्छा। खबर थोड़ी ना होती। खबर का भी एक तरीका होता है, आप ये खबर देते हैं ना, हाँ। आपका काम खबर सवाल देना है ना, करना साफी हो है। रहा, हाँ। सवाल करना, रोना कौन सा? वो इकट्ठे हो रहे हैं, वो फलान हो रहा है, अब ये हो जाएगा, वो फलान तो हो जाएगा। मीडिया ने बस ये ऐसे इतना- बताया है कि उनके बस हालात नहीं, थोड़े बेहतर उनके हुए। रोने का, आप रोना हालात बेहतर हो रहे, मिर्च चलिए, आप मुझे ये बता दें। अगर आपको मैं हमारे ना पंजाबी में एक मिसाल है कि जिस पिंड असी जाना नहीं उधर रात में पूछिए ठीक भी है। ਤੁਹਾਨੂੰ अगर पाकिस्तान ते बांग्लादेश ਦੇ रिलेशन ਨਾਲ कोई शिप फर्क- ਨਾਲ कोई फर्क नहीं तो फिर ਤੁਸੀਂ टाउन टाउन को कर रहे हो। अच्छा, मुझे मुझे आर्मी चीफ भी साढ़े खिलाफ मुझे बताएं, अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिल जाते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा मिल जाना हूँ, और चाहिए। मिल के वो मैं कहता हूँ क्या नुकसान क्या होगा? क्या किसको? नुकसान इंडिया को? ला 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 मुझे नुकसान तो बताएं, हो गया। क्या होगा? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने, जैसे अभी वो इंडिया अमेरिका लेता जंग है, जंग हाँ, मैं पाकिस्तान ये से बात है, क्या लेता है इंडिया? पाकिस्तान से क्या लेता है? बांग्लादेश से क्या लेता है? जिसकी वजह से आप वो कहेंगे यार ये तो नुकसान हो वो गया। बहुत कोई कुछ चीज ले एक रहा बता है। दे। मैं बता रहा हूँ बहुत चीजें ऐसी हैं जो इंडिया लेने दे। अगर इंडिया नहीं लेता तो मतलब पाकिस्तान, बात बनाया किस लिए सुने सुने तो सही, अगर इंडिया नहीं लेता तो पाकिस्तान से क्या लेता है? तो पाकिस्तान को तो फायदा हो सकता है ना कि भाई पाकिस्तान और हमारा, आपको एक बात उनकी बताऊं, टेक्नोलॉजी अच्छा देखिए। अच्छा जी,
और टेक्नोलॉजी गई बाढ़ में, रोटी तो पूरी कर नहीं सके अपने बैंड चवान की। आज भी गूगल पर सर्च करो सबसे ज्यादा भिखारी और सबसे ज्यादा वो भूखे और सबसे ज्यादा गुर्बत किस मुल्क में, तो वो कहेंगे जनाब इंडिया में। अब कहेंगे जी इंडिया में आबादी बढ़ी है, तो वो कहेंगे इंडिया में आबादी बढ़ी है तो चाइना में भी है। आप लोग जब कोई भी मेरा पाकिस्तानी भाई इस तरह की बात करता है ना कहीं फिर मुझे जारी बात है उसे क्लियर करने के लिए उसको बताना पड़ता है कि भाई इन्होंने बोला गूगल पे जाके सर्च करें। आप IMF की जाके रिपोर्ट देखें, इंडिया में एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी सिर्फ 1% या 0.12 या जितनी भी बहुत कम हो चुकी है। पाकिस्तान में पॉवर्टी कितनी है ये चेक करें। और फिर जब आप इस तरह की, मैं 1 मिनट मुझे भी मौका देना, मुझे अच्छा IMF की आपने गूगल का कह दिया, गूगल बेहतर है या IMF बेहतर है? देखिए ये पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है। ये पागल अभी भी 19वीं सदी में पड़े हुए हैं, जब गुर्बत थी, थोड़ी बहुत थी, क्योंकि नया देश बना था और हमने धीरे 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 धीरे, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, बीजेपी की गवर्नमेंट हो, जनता दल आई हो, सभी गवर्नमेंटों ने कहा, एक ही गवर्नमेंट ने। हाँ, बीजेपी के वक्त में पॉवर्टी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ, पॉवर्टी कम हुई, यानी बहुत से लोअर इनकम ग्रुप मिडिल क्लास में गए। आप स्टैटिस्टिक्स देख लो, इस 20 साल में, इस 15-20 साल में पॉवर्टी बहुत हद तक कम हुई, रोजगारी बढ़ी, इंडस्ट्रीज आए, नए नए इंडस्ट्रीज आए, नए नए IT वेंचर्स स्टार्ट हुए, बहुत सी डेवलपमेंट हुई। अभी वो भारत नहीं है जाए लो जो 19वीं सदी में था, क्योंकि तुम्हारे को वीज़ा नहीं देंगे हम, तुमको पता ही नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता तो सारे कंट्रीज इंडिया में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो ये थी आज की वीडियो। अंत तक रुकने के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या अच्छा नहीं लगा, तो हम आगे वीडियो में सुधार सकें।